अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज के हमारे वीडियो जो है वो टाइप्स ऑफ नंबर्स पे है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो ये सब नंबर्स मैंने कहा आपको एक बार इनसे हम गो थ्रू हो जाते हैं। और लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है बिल्कुल रजिस्टर के, वो मैं आपको इसकी एक वजह बताती हूँ। आप जब भी मैथ का या अपना कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे ना, आप हमेशा अपने बुक के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे जैसे इधर, या फिर अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे, या मतलब वो जगह, वो पेज जो आप बार बार खोलते हो, अगर आप उस जगह पे अपने इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें ना, तो आपको वो पॉइंट्स सारी उम्र याद रहते हैं। और वो आपके, क्योंकि आप जब भी बुक खोलना आप उसका फर्स्ट पेज तो अक्सर ही खोलते हैं। और अगर आप दरमियान में कहीं पे रीडिंग कर रहे हो और वो वाला वर्ड यूज़ हो रहा हो या कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यूज़ हो रही हो, कोई टर्म्स यूज़ हो रही हों, तो वो जब दरमियान में आती हैं तो आपको आइडिया होता है कि वो हमने फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो हम वहाँ से खोल के दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो और वैसे भी जब भी हम बुक खोलते हैं तो वो पेज ऑटोमेटिकली खुलता है, तो वो हमारी नज़रों से गुजरते रहता है। तो ऐसे अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने वहाँ पे लिख लें ना, बुक के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे या लास्ट पेज पे, या अपना जो रजिस्टर है उसके किसी पेज पे, तो वो हमें बहुत देर तक याद रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये देखें रजिस्टर के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आज हमने ये लिखा है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह याद करने का एक बहुत इजी तरीका है। ठीक है, तो ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकें, जो 2 के टेबल में आते हों। और अगर बड़े नंबर्स हो, जब अगर हम उनको 2 से डिवाइड करें तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 0 2 4, ये देखें 0 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और अगर कोई बड़ा नंबर है जैसे 264, ये देखें बड़ा, अब आपने देखना कि ये 2 के टेबल में आते हैं या नहीं, या ये इवन नंबर है कि ओड नंबर। तो बजाय इस पूरे को डिवाइड करने के आप आखिरी नंबर देख लिया करें। अगर आखिरी नंबर इवन है ना, जैसे देखें यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर ही इवन होगा। अगर 263 है ना, ठीक है, तो ये आखिरी नंबर क्या है? 3 है, ओड नंबर है, तो ये 263 पूरा ही ओड नंबर है। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगर बड़े नंबर्स हैं ना, ज़्यादा डिजिट्स वाले हैं, तो आपने उनका लास्ट डिजिट देखना है। अगर वो इवन है तो वो पूरा नंबर इवन है, अगर वो ओड है तो पूरा नंबर ओड है। तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स क्या हैं? 0 2 4 6 8 10 12, और आगे अप टू सोन, मतलब आगे तक जहाँ तक काउंटिंग है। ऑड नंबर्स क्या हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे, जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 वगैरह। होल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो हमारी पूरी काउंटिंग होती है और 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। और नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? काउंटिंग ही पूरी है लेकिन 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 और अप टू सोन। इंटीजर्स भी काउंटिंग ही है, तो लेकिन इसके साथ कोई ना कोई साइन होता है। जैसे 0 +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, प्लस, यानी कि जब हमारे पास कोई ना कोई साथ साइन होगा ना, तो वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अप टू सोन। प्राइम नंबर्स अब वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों या 1 के टेबल में, मतलब हाँ, सिर्फ वो 2 टेबल्स में आते हैं, या अपने नंबर में आते हैं या 1 के टेबल में। जैसे देखें 2 क्या है? 2 अपने टेबल में, 1 2 ज़ा 2 भी है, और 2 1 ज़ा 2 भी है। मतलब 2 क्या है? अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है। 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है। 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल, और किसी टेबल में नहीं आता। मतलब आप देखिए वो नंबर्स जो किसी और टेबल में आते ही ना हों, ठीक है, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों। तो मैंने यहाँ पे 100 तक प्राइम नंबर्स आपके लिए लिख लिए हैं, ताकि अगर आप लोग देखना चाहें कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। इसके आगे और भी होंगे, 97 से आगे और भी नंबर्स हैं अप टू सोन, जहाँ तक मर्ज़ी आप चले जाए, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए फ़र्स्ट 100 लिखे हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं। और कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर हैं, वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल और किसी और टेबल में भी आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जैसे 4 है, 4 क्या है हमारे पास?
ये 2 के टेबल में 1 के टेबल में भी आता है, 1 4s और 4, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2s और 4, और 4 अपने टेबल में भी आता है, 4 1s और 4। तो ये 3 नंबर, जैसे 6 है, 6 किस नंबर में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है और 6 में भी आता है। इस तरह 8 क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में। यानी कि ये ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, ठीक है, इनके फैक्टर्स ज़्यादा हैं। और ये क्या है, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। तो हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स याद रखने हैं। मैंने कंपोजिट नंबर्स भी फर्स्ट 100 तक लिख लिए हैं, इसके आगे और भी होंगे, ठीक है। तो आपने याद रखने हैं कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और कंपोजिट नंबर्स बाकी टेबल्स में भी आते हैं। ये सारा ओवरऑल, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो गया आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।